बहू, तुमने मेरे बेटे को अपना गुलाम बना दिया है। अरे सिद्धि बहू, पापा जी का दूध वाला दलिया तो ले आओ, कब से यहाँ बैठे हैं। जानकी जी ने अपनी बहू सिद्धि से कहा। हाँ मम्मी जी, ला रही हूँ। ये कृष्णा को तेल लगा रही थी, मुझे छोड़ ही नहीं रही है। जानकी जी, उसे यहाँ छोड़ आओ, मैं देख लूँगी। जानकी जी ने डाइनिंग रूम में बैठे बैठे सिद्धि को बोला। ठीक है मम्मी जी, आप इस शैतान को संभालिए। अभी सिर्फ 9 महीने की है, पर शैतानी करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। पापा जी, ये लीजिए आपका दलिया। हाँ बहू, रख दो। सिद्धि नाश्ते की तैयारी करने किचन में आ जाती है। सास ससुर दोनों पेपर पढ़ने में मशगूल हैं। तभी नन्ही कृष्णा घुटने घुटने चलकर दलिया के पास चली जाती है और गरम दलिया में तेजी से हाथ मार देती है। गर्म होने के कारण कृष्णा का हाथ जल जाता है और वह रोने लगती है। जानकी जी, बहू जल्दी से बर्फ़ लेकर आओ। सिद्धि, नहीं माँ जी, बर्फ़ से जलन बढ़ जाती है, मैं गीला आटा इसके हाथों पर लगा देती हूँ, जिससे ठंडक मिलेगी। तभी राघव बाथरूम से निकला और कृष्णा को क्या हुआ कहता हुआ कृष्णा को अपनी गोद में उठा लिया। कृष्णा के कोमल कोमल हाथ लाल हो चुके थे। कृष्णा को मैं एसी में ले जा रहा हूँ, और यह कहते हुए राघव कृष्णा को ले गया। तभी नीरज, सिद्धि का देवर, आया। मेरा नाश्ता लगा दीजिए भाभी, शॉप के लिए देर हो रही है। और आधे घंटे के बाद सिद्धि की ननद आई। भाभी, मेरा भी नाश्ता लगा दीजिए। ये क्या भाभी, मैं सैंडविच नहीं खाऊंगी, मेरी डाइटिशियन ने मना कर रखा है। ऐसा करिए, आप मेरे लिए चीले बना दीजिए। और हाँ, मैं आपको डाइट चार्ट दे दूंगी, उसी के हिसाब से आप बना दिया करो। सबको नाश्ता देने के बाद सिद्धि अपना नाश्ता लेकर बैठी ही थी कि कृष्णा ने पॉटी कर दी। सिद्धि, कृष्णा को क्लीन कर दो जरा, राघव ने सिद्धि से कहा। लेकिन देखा कि सिद्धि नाश्ता कर रही है तो राघव ने कहा, अच्छा रहने दो, मैं ही कर देता हूँ, तुम आराम से नाश्ता कर लो। ये सारी बातें सुनकर जानकी जी आग बबूला हुए जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, सिद्धि, पापा और नीरज का लंच पैक कर देना। पापा के टिंडे की सब्जी ज़्यादा गली बनेगी और नीरज की कम गली बनाना। सिद्धि, जी मम्मी जी, याद है, वैसे ही बना दिया है मैंने। सिद्धि शाम को बेटी के हाथ पैरों की मालिश कर ही रही थी कि तभी जानकी जी ने आवाज़ लगाई। सिद्धि, चाची जी आई हैं, जरा चाय नाश्ता ले आना। अभी मालिश करके आती हूँ माँ जी। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर जानकी जी के रूम में जाती है तो उसके पैर ठिठक जाते हैं। ऐसा लगा जैसे किसी ने पिघला शीशा सिद्धि के कानों में डाल दिया हो। सिद्धि बहू की तो ऐश ही ऐश है। कृष्णा को राघव पाल रहा है, मेरे बेटे को तो सिद्धि ने अपना गुलाम बनाकर रख दिया है। सिद्धि रूम में तभी आती है और कहती है, क्या कह रही हैं मम्मी जी, एक बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप के अलावा घर के बाकी मेंबर्स की भी होती है, लेकिन यहाँ तो कोई कृष्णा को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। मैं सिर्फ एक बाई बनकर रह गई हूँ। सभी की खाने की फरमाइश अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है। मेरी शादी के पहले तो लंच भी नहीं बनता था, पर अब तो डेली चाहिए। पेपर, टीवी, मोबाइल, यही आपकी रूटीन बन गई है। आपको सिद्धि कृष्णा को देखने की फुर्सत ही कहाँ है। अब जानकी जी की आंखों के आगे अंधेरा दिखने लगा। अपनी लाइफ में एक मटर भी नहीं छीली जानकी जी ने। तब उनको लगा कि कहीं सिद्धि बहू घर छोड़कर चली ना जाए, फिर वो पूरा घर कैसे संभालेंगी। उन्होंने तुरंत कहा, सॉरी बहू, कल से मैं एक कुक रख देती हूँ, तुम्हें आसानी होगी। अच्छा हुआ जो तुमने मेरी कमी की ओर ध्यान दिलाया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।